अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल लर्निंग हब्स में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम महा टीईटी का 2013 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन शुरू होता है। आज हम साइकोलॉजी का पोर्शन देखने वाले हैं और उसके तमाम क्वेश्चन के करेक्ट आंसर भी टिक करने वाले हैं। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी और सही आंसर हम टिक कर सकते हैं। और महा टीईटी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी इसी तरह के पोर्शन से आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तमाम क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न भी समझने वाले हैं। अगर आप उर्दू मीडियम या महा टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी महा टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का महा टीईटी का साइकोलॉजी का पोर्शन। तो यहाँ हमने पेपर पर आ गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन शुरू होता है। हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, इंसानी बर्ताव यानी तर्ज अमल की साइंस को नफ्सियात कहते हैं। ये तारीफ किसने पेश की? ऑप्शन नंबर 1 है वाटसन, ऑप्शन नंबर 2 थॉरनडाइक, ऑप्शन नंबर 3 विलियम वुंड और ऑप्शन नंबर 4 मैकडूगल। तो ये क्वेश्चन बहुत मरतबा महा टीईटी में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 वाटसन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालात में किस तरह होगा? इसका अंदाज़ा लगाना डैश 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 तरीके से मुफीद साबित होता है। तो किसी बड़े ग्रोह का है तो इसका हम देखेंगे ऑप्शन में, तो ज़ाती तो ये हो नहीं सकता और तजुर्बाती भी ये हो नहीं सकता और तरीके बयान ज़िंदगी भी ये बड़े ग्रोह के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जायज़े का तरीका हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 63, चमड़े के बेजान पट्टे को अंधेरे में सांप समझकर हम घबराते हैं, ये अमल किसकी मिसाल है? तो ये अंधेरे में बेजान पट्टे को हम सांप समझ लेते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा इल्तिबास यानी फरेबे नज़र है, नज़र का धोखा है। बाकी चीज़ें तो जो ऑप्शन में है वो यहाँ नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 64, समाजी मुशाहिदे का नज़रिया किसने पेश किया? समाजी मुशाहिदे का नज़रिया ये अल्बर्ट बांदुरा ने पेश किया। समाजी मुशाहिदे का नज़रिया या याद करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। समाजी मुशाहिदे का नज़रिया अल्बर्ट बांदुरा ने पेश किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 65, मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद कौन है? मशरूत अमली नज़रिया के मौजिद बीएफ स्किनर है। बीएफ स्किनर के कम से कम 2 से 3 सवाल हर साल के महा टीईटी में पूछे जाते हैं, इसलिए बीएफ स्किनर का हमको साइकोलॉजी में पक्का कर लेना है। मशरूत अमली नज़रिया के मौजिद बीएफ स्किनर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शायर, मुसन्निफ, फनकार और फिल्म में पाया जाने वाला तख़य्युल किस किस्म का तख़य्युल है? शायर, मुसन्निफ, फनकार और फिल्म में पाया जाने वाला तख़य्युल किस किस्म का तख़य्युल है? तो ये तख्लीकी तख़य्युल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आमुज़िश के मुतालिक इलाकाई नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? आमुज़िश से मुतालिक इलाकाई नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? तो ये कर्ट ल्यून ने पेश किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आमुज़िशी मुंतकिली का नज़रिया यानी नज़रिए तामीम उमूमियत का नज़रिया किसने पेश किया? आमुज़िशी मुंतकिली का नज़रिए तामीम
यानी अमूमियत का नज़रिया किसने पेश किया? इनका सही ऑप्शन जिड है। जिड ने पेश किया। ये तमाम जितने भी माहिर नफ्सियात हैं और उनकी तारीफ़ें हैं इस वीडियो में आपकी कवर होने वाले हैं कि कौन सा नज़रिया किसने पेश किया। ज़्यादातर सवालात उसी पर हैं और ये सवालात दोहराए जाते हैं, इसलिए PYQs का ये फ़ायदा होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये फ़ायदा होता है कि हमें जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो समझ में आता है कि किस तरह एग्ज़ाम में सवालात आते हैं और उनके आंसर क्या होते हैं। देखेंगे हम हमारा अगला क्वेश्चन। फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल होती है और मसले के हल निकल आते हैं। ऐसा किसका ख्याल है? अब हम देखेंगे ऐसा किसका ख्याल है या ये तारीफ़ किसने पेश की। तो ये तारीफ़ कोहलर ने पेश की। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 कोहलर है। फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल हो जाती है और मसले के हल निकल आते हैं। तो ये कोहलर ने पेश किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद क्या है? ये कम से कम हर साल के इसमें ये तारीफ़ आती ही रहती है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन हेर फेर होता है, थोड़े बहुत जुमले आगे पीछे होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते रहता है। किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद क्या है? इसका सही आंसर तवज्जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी तहरीक, ऐसा किसका कहना है? रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी तहरीक है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जुलशिरी ने कहा है। ऐसा माहिर नफ्सियात जुलशिरी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। साइकिल चलाते वक्त तवाज़ुन करना सीख जाए तो उसका फ़ायदा स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने में भी होता है। ये आमोजिश की कौन सी मिसाल है? ये तो हम सबको पता है, ये आमोजिश की मुस्बत आमोजिश की मिसाल है कि एक काम को करने से, एक काम को सीखने से उसके बिलतरतीब आदमी दूसरा काम ज़्यादा मेहनत किए बगैर सीख जाता है। तो उसकी ये मुस्बत आमोजिश की बेहतरीन मिसाल है। साइकिल चलाते वक्त तवाज़ुन करना सीख जाए तो, यानी बैलेंस करना सीख जाए तो उसका फ़ायदा स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने में भी होता है। ये आमोजिश की मुस्बत आमोजिश की मिसाल है। महाटीडी में मुस्बत आमोजिश, मनफी आमोजिश और सिफर आमोजिश पर भी सवालात आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बच्चों की नशोनुमा के अदवार के 6-12 साल का दौर डैश डैश कहलाता है। तो ये जो नशोनुमा के दौर है इनके बारे में भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि 6 साल तक 12 साल का दौर कौन सा होता है? ये होता है आखिरी बचपन का दौर होता है। आखिरी बचपन का दौर 6 साल तक 12 साल का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाफिज़ा यानी मेमोरी यानी नया तजुर्बा, ऐसा किसने कहा है? हाफिज़ा यानी नया तजुर्बा, ऐसा किस माहिर नफ्सियात ने कहा है? तो ऐसा रास ने कहा है। रास ने कहा है कि हाफिज़ा यानी नया तजुर्बा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महूम हो जाता है कि उसे जगह और वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। ये किस तवज्जो की मिसाल है? फ़नकार या तस्वीर बनाने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मामूल के मुताबिक। मामूल के मुताबिक उसकी तवज्जो की मिसाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए बाहरी मुहिज के मुतालिक पैगाम आसाब के ज़रिए दिमाग को पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए
बाहरी मुहिज के मुतालिक पैगाम आसाब के ज़रिए दिमाग को पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं एहसास। इंसान को कोई चीज़, कोई ज़ख्म, कोई खरोच वगैरह लग गई और उसका ध्यान नहीं रहा तो उसे उसकी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब उस पर नज़र पड़ती है तो हमें उसकी तकलीफ़ का एहसास होता है। इस तरह ये उसकी मिसाल होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ज़हानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फिक्र करने की क़ुव्वत यानी क्या? ये किसकी तारीफ़ है? ये ज़हानत की तारीफ़ है। और ये किसने दी? ये दी है स्टोन ने बयान किया है कि ज़हानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फिक्र करने की क़ुव्वत है। इस तरह इस पर 2 सवाल बनते हैं। ये तो हो गई स्टोन ने कहा है, और यहाँ पर ज़हानत की तारीफ़ भी दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फ़हम, तहकीक, हिदायत, तबसरा ये दिमाग के 4 पहलू हैं। फ़हम, तहकीक, हिदायत, तबसरा ये दिमाग के 4 पहलू हैं। ऐसा ख्याल किसने पेश किया? ऐसा ख्याल अल्फ्रेड बिने ने पेश किया। ऐसा ख्याल अल्फ्रेड बिने ने पेश किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की मदद लेना ज़रूरी है। तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की मदद लेना ज़रूरी है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है डेनियल गोलमन ने कहा है कि तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की भी मदद लेना ज़रूरी है। डेनियल गोलमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने की तरगीब और अमल करने की जुस्तजू कायम रखने वाली क़ुव्वतें यानी क्या? कोई मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने वाली तरगीब और अमल करने की जुस्तजू कायम रखने वाली क़ुव्वतें यानी क्या? तो यह है तहरीक। तहरीक पर इस पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है तहरीक का। अगला क्वेश्चन है तदरीस में आमोज़िशी नोयत होने के लिए क्या ज़रूरी है? आमोज़िशी नोयत होने के लिए क्या ज़रूरी है? ये भी तहरीक है। तदरीस में आमोज़िशी नोयत होने के लिए तहरीक ज़रूरी है। इनाम और सज़ा तो हो ही नहीं सकते। तहरीक यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 82। दक्षेसन मूर्ति इस मकाम पर 1921 ईस्वी में बाल मंदिर नामी प्ले स्कूल किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था गीजूबाई ने बाल मंदिर नामी स्कूल शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तदरीसी नमूनों के मौजूद क्वेश्चन नंबर 83। तदरीसी नमूने यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मौजूद कौन है? तदरीसी नमूने यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मौजूद है मार्शावेल और ब्रूच जॉइस। ये हमेशा काम में आने वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तदरीसी नमूनों के मौजूद मार्शावेल और ब्रूच जॉइस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जानदारों की अलामतें ये जुज़ सिखाते वक्त, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। जानदारों की अलामतें ये जुज़ सिखाते वक्त इब्तिदा में मौल्लिम ने अतराफ में पाए जाने वाले जानदारों की मालूमात अखज़ की। यहाँ पर मौल्लिम ने कौन सी तदरीसी गुर का इस्तेमाल किया? तो यहाँ पे पहले मालूम से नामालूम इस तरीके से तदरीसी जुज़ का इस्तेमाल किया गया है। यानी जिन जानदारों की बच्चों को मालूमात थी उनके नाम मौल्लिम ने लिए हैं, इसलिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन मालूम से नामालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कामयाब तदरीस से मुराद कामयाब
तदरीस से मुराद ऑप्शन देखेंगे 100%। रिजल्ट सभी तुलबा का आला दर्जे में कामयाब होना, मौसर, आमोजिश और तुलबा की कामयाबी। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और एप्लीकेशन बेस है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 मौसर आमोजिश है। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत अहम क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन इस बार महाटीटी में बढ़ने वाले हैं। ये सीटीईटी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है जो महाटीटी में कम पूछे जाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट के आदेश आए हैं कि इस तरह पेडागोजी बेस करने वाले हैं। जिस तरह सीटीईटी के क्वेश्चन होते थे उसी तरह महाटीटी के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आने वाले हैं 85 क्वेश्चन नंबर 85 की तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अमली हर की ज़ुमरे की तरक्की मुनासिब मरहले कौन से हैं? अमली हर की ज़ुमरे की तरक्की के मुनासिब मरहले कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 तकलीद, काम की महारत, सहीपन, जोड़बंदी और फितरियत। इस तरतीब से पहला है तकलीद, दूसरा है काम की महारत, तीसरा है सहीपन, चौथा है जोड़बंदी और पांचवा है फितरियत। ये जो ज़ुमरे की है इसके हिसाब से एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ता है जिसमें ज़ुमरे के ताल्लुक़ से तमाम क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे, जिसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके सिर्फ ज़ुमरे में 2 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर देखे हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आपको महाटीटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।